असलियत ये थी कि सास ने गरीबी का पूरा नाटक रचा था। उसे डर था कि कहीं अन्ना भी बड़े बेटों की पत्नियों की तरह पैसे लेकर भाग न जाए। इसलिए बेंजामिन को वही गलती दोहराने से रोकने के लिए परिवार जानबूझकर गरीब गांव वाले बनकर रहा। यहाँ तक कि दहेज में सिर्फ 2 पाउंड चावल ही तैयार किए गए। बेंजामिन को अन्ना की अच्छाई याद करके अपराध बोध होता रहा और उसने तय किया कि जल्द सच बता देगा। उसी रात जब अन्ना नहाकर कमरे में आई तो उसे देखकर बेंजामिन इतना चौंका कि हाथ का हथौड़ा अपने ही पैर पर गिरा बैठा। अन्ना तुरंत उसकी चोट देखने दौड़ी और दोनों अनजाने में एक नजदीकी पल में खो गए। अगली सुबह अन्ना टेबल पर पूरा वेस्टर्न स्टाइल नाश्ता देखकर दंग रह गई। सी ककम्बर, एबालोन, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और महंगे पकवानों से भरा हुआ। दूसरा भाई घबरा गया और बोला, सच बता देना चाहिए वरना राज खुल जाएगा। मगर अन्ना ने सोचा ससुराल वाले शायद डर रहे होंगे कि उसे साधारण खाना पसंद न आए, इसलिए खास उसके लिए दावत बनाई है। उसने नरमी से कहा, आगे इतना पैसा खर्च न करें, वो इस घर के तरीके से खुद को ढाल सकती है। सास भावुक हो गई और संभलते हुए बोली कि खाना पड़ोसी का गिफ्ट है। उस रात बेंजामिन का सेक्रेटरी चुपचाप क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट साइन कराने आया और यूं ही बोल गया कि कमाई $300 बिलियन तक पहुंच गई है। अन्ना ने ये सुन लिया। सास तुरंत बोली, वो आदमी पॉवर्टी रिलीफ प्रोग्राम से है। बेंजामिन ने रिपोर्ट उठाकर फायरप्लेस में फेंक दी और कहा, ये तो बेकार कागज है। अन्ना को थोड़ा अजीब लगा मगर उसने बात बढ़ाई नहीं। उसने कहा, उन्हें बाहर से मदद की जरूरत नहीं, वो खुद नौकरी ढूंढकर मेहनत से जिंदगी सुधारेगी। परिवार एक साथ भावुक भी हुआ और दुखी भी। जब अन्ना बाहर फ्लायर्स बांटने गई, बेंजामिन ने लोगों को लाइन में लगवाकर सारे फ्लायर्स दिलवा दिए। जब वो ज्वेलरी शॉप में सेल्स का काम करने लगी, उसने अपने स्टाफ को कह दिया कि वो जो भी बेचे सब खरीद लो। अन्ना को बस लगा दुकान की बिक्री अचानक बहुत बढ़िया चल रही है। घर लौटकर उसने कमाई सब में बांटी और बाकी पैसे पुराने घर की मरम्मत के लिए बचाने की प्लानिंग की। सास की आंखें नम हो गई। अन्ना के सो जाने के बाद परिवार धीरे धीरे सोचने लगा कि सच्चाई कैसे बताएं ताकि उसे धोखा महसूस न हो। सेक्रेटरी ने सुझाव दिया कि अगले दिन होने वाली इंटरनेशनल ऑक्शन में बेंजामिन जाए, जहां दुनिया का इकलौता बड़ा गुलाबी हीरा पेश होगा। उसने कहा वो हीरा खरीदकर अन्ना को गिफ्ट दे दे ताकि अगर वो नाराज हो तो शांत हो जाए। बेंजामिन को शक था कि अन्ना को पैसों की परवाह नहीं, फिर भी मान गया। अचानक अन्ना भी उसी ऑक्शन वेन्यू पर एक सर्चर के रूप में पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात अपनी सबसे बड़ी बहन और जीजा से हो गई। बहन शौक से महंगे गहने दिखा रही थी और घमंड से प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरने की बात कर रही थी। अन्ना जानती थी जीजा की कंपनी कैश फ्लो टूटने से दिवालिया होने वाली है और वो कर्ज में डूबे हैं। उसने चुपके से स्टाफ से कहा उन्हें सबसे महंगा कमरा ऑफर करें, लेकिन जीजा ने तुरंत मना कर दिया और खुद मान लिया कि उसने पास वाले मोटल में $50 प्रति रात का सस्ता कमरा बुक किया है। बहन का चेहरा हैरानी और झुंझलाहट से भर गया। तभी हैचिंग का सबसे अमीर आदमी होटल पहुंचा। मेहमान उसे कनेक्शन बनाने के लिए भीड़ लगाने लगे। धक्का मुक्की में अन्ना गिर गई और उसे जरा भी पता नहीं था कि जिस ताकतवर आदमी के पीछे सब भाग रहे हैं वो उसका अपना पति है। बहन और जीजा खुशी से पागल होकर उससे मिलने की कोशिश करने लगे और बार बार साथ काम करने का मौका मांगते रहे। बेंजामिन जानता था वो अन्ना के रिश्तेदार हैं, इसलिए उसने स्टाफ को कहा उन्हें ऑक्शन हॉल में बुलाओ। साथ ही असिस्टेंट को आदेश दिया कि जो चीजें उन्हें पसंद आए पत्नी के नाम से खरीद कर उन्हें गिफ्ट कर दो। दोनों खुशी से झूम उठे और समझ बैठे कि उनकी किस्मत आखिर पलट गई। बड़ी बहन फिर घमंडी अंदाज में लौट आई और ताने मारते हुए बोली कि एक ही माँ बाप की 2 बेटियां इतनी अलग कैसे हो सकती हैं। आसपास के लोग उसे खुश करने के लिए अन्ना का मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे उसने उत्तर पूर्व के एक खुरदरे आदमी से शादी की और अब इवेंट में ड्रिंक्स सर्व कर रही है। अन्ना ने मजबूती से अपने पति का बचाव किया। ईमानदारी से पैसा कमाना शर्म की बात नहीं और दूसरों को नीचा दिखाने से कोई बड़ा नहीं बनता। गुस्से में बहन ने हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मार दिया। ये सब वहाँ मौजूद लोगों ने देखा। उसी वक्त बेंजामिन के परिवार को खबर मिली और वो अन्ना के लिए खड़े होने तुरंत निकल पड़े। उधर अंजाम से अनजान बड़ी बहन खुद को मिसेज फूस कहकर घमंड में चूर लोगों को आदेश देने लगी कि अन्ना को पकड़कर रोको और उसे पूरी तरह बेइज्जत करो। तभी सास की दी हुई घर की चाबी अन्ना के हाथ से गिर गई। बहन ने उसे उठाया, मजाक उड़ाया और अन्ना के बार बार लौट आने की विनती करने के बावजूद उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने ताना मारा कि रेंग कर खुद उठाओ। उसी पल बेंजामिन का परिवार वहां पहुंच गया।